अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने जो है डोमेन 4 जो है उसका नाम है डोमेन 4 का कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा इसे मेमोराइज करने के लिए ना। तो डोमेन 4 का नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी और हम CISSP का डोमेन 4 कर रहे हैं। इसके मैंने सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं और अब मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है, मैंने है ना इसके 5 पार्ट्स रिकॉर्ड कर लिए हैं और अब मैं इसका है ना 6th पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैंने पार्ट नंबर 5 को 24 के ऊपर पॉइंट नंबर 24 के ऊपर फिनिश किया था और अब मैं पार्ट 6 को जो है ना पॉइंट नंबर 25 पर शुरू कर रही हूँ। तो पॉइंट नंबर 25 क्या है? DNS query spoofing. Attack occurs when the hacker is able to eavesdrop on a client's query to a DNS server ना। सारा ताल्लुक अभी हम DNS की ही बात करें तो उसके सर्वर से ही सारा ताल्लुक है। तो स्पूफिंग हमें पता है कि बैड गाय जब अपने आप को गुड गाय बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, मुनाफिकत करते हैं। तो फिर ये हो गया पॉइंट नंबर 25 और पॉइंट नंबर 26 जो है ना यूज प्रॉक्सी फॉल्सिफिकेशन। ठीक है ना, ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था प्रॉक्सी सर्वर को समझने में। तो मैंने पहले उसे अच्छी तरह से समझा कि प्रॉक्सी सर्वर क्या है, फिर मैंने कहा कि फिर इसकी फॉल्सिफिकेशन के बारे में बात की जाए। तो पॉइंट नंबर 26 ये है कि इन अ मीडिएटर बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेटवर्क स्क्रीनिंग ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक ना। ये एक प्रॉक्सी जो होती है ना मीडिएटर है बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेटवर्क के ना। और प्रॉक्सी जो है ना, अ प्रॉक्सी हैज 5 फंक्शन। उसका नंबर 1 फंक्शन ये होता है कि एक्ट्स एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। वो एजेंट की तरह काम करती है। हमारे बहुत सारे एजेंट होते हैं ना जिंदगी के अंदर के, हम अपने एजेंट से वो बात कह देते हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज भी यही करते हैं कि जब उन्हें किसी फिल्म से कॉन्ट्रैक्ट या ड्रामे से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है या किसी चीज से, तो वो उनके एजेंट उनके लिए ये काम करते हैं ना। When a client makes request to a web server, जब client जो web server को request करता है, जैसे for example, इसका example ये है कि the proxy server uses its own IP address to replace its client's IP address ना। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि वो अपना IP एड्रेस यूज करके रिप्लेस करता है क्लाइंट्स के IP एड्रेस से। When the page is written, the proxy server forward it to the client. जब पेज उसको मिलता है तो वो क्लाइंट को फॉरवर्ड करता है। In this way, a proxy server hides IP address of its client. This function is called network address translation, NAT ना। ये बात इस तरह से करते हैं कि हाँ जी यहाँ से यहाँ चीज़ गई, लेकिन जब हम उस ऑनलाइन पे होते हैं तो ये चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, बहुत तेज़ी के साथ होती हैं। पॉइंट नंबर 2 इसका ये है कि एज अ कैशिंग मशीन, फॉर एग्जाम्पल अ क्लाइंट ए वांट्स अ लेटेस्ट ऑफ फायरफॉक्स, उसका फायरफॉक्स का उसे लेटेस्ट वर्जन चाहिए। द प्रॉक्सी फर्स्ट चेक इट्स कैश। जब वो अपना कैश प्रॉक्सी देखती, प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो देखता है और वो कहता है नहीं मेरे पास तो नहीं है इसका लेटेस्ट वर्जन ना। तो वो क्लाइंट को कह देता है कि है ना, मतलब कहता नहीं है, जैसे वो सॉरी करता है कि मेरे तो स्टोरेज में नया वर्जन इसका नहीं है। तो वो फिर डाउनलोड करता है इंटरनेट से ना। तो वो खुद ही से कहता है कि लेट मी डाउनलोड अ कॉपी फ्रॉम द इंटरनेट।
द प्रॉक्सी सर्वर गो टू मोजिला साइट, मोजिला की साइट पर जाता है और डाउनलोड अ कॉपी एंड देन इट गोज टू द क्लाइंट ए। ठीक है, क्लाइंट ए जो है उसको भेज देता है नई लेटेस्ट कॉपी उसकी बनाकर, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन की। फिर नेक्स्ट टाइम जब क्लाइंट बी प्रॉक्सी सर्वर से रिक्वेस्ट करता है इसकी फायरफॉक्स का नया वर्जन, तो फिर उसको प्रॉक्सी को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसके स्टोरेज में वो चीज़ मौजूद है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लाइंट ए के लिए डाउनलोड कर चुका होता है। तो वो फौरन वो कॉपी जो है ना क्लाइंट बी को भेज देता है। नंबर 3, कंट्रोलिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक, इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ब्लॉक मलेशियस ट्रैफिक, हैंकी पैंकी जो ट्रैफिक होती है उसको ब्लॉक करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी प्रोहिबिट्स इट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम गोइंग टू सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाना है कि फेसबुक पे जाना है या जिस पर भी जाना है, वो जो है ना कंपनी ने प्रोहिब कर दिया है, यानी मना कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, it can simply deploy a proxy server to control outbound traffic by simply blocking IP addresses। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर उसको ब्लॉक कर देता है सिंपली बाय सबके IP एड्रेस के थ्रू ना। अच्छा, यानी सबके IP एड्रेस ब्लॉक कर देता है सोशल मीडिया साइट्स के लिए। फिर पॉइंट नंबर 4 ये आता है कि प्रॉक्सी सर्वर्स कैन कीप ट्रैक ऑफ ऑल ट्रैफिक बोथ आउटगोइंग एंड इनकमिंग, सबको ट्रैक करता रहता है प्रॉक्सी सर्वर कि भाई कोई गलत चीज़ तो नहीं आ रही है, कोई गलत चीज़ जा तो नहीं रही है ना। और 5वां पॉइंट इसका ये है कि अ प्रॉक्सी सर्वर कैन बी सेट बाय बाईपासिंग द फायरवॉल। This function is very different from the normal setup mentioned above। ये अब इसका जो 5वां फंक्शन है ये very much different है, क्योंकि ये फायरवॉल को भी क्रॉस करने की बात कर रहे हैं ना। एग्जाम्पल इज आई वॉन्टेड जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे फेसबुक के ऊपर जाना है मेरे ऑफिस कंप्यूटर पे, लेकिन उन्होंने तो ब्लॉक किया हुआ है, बट द फायर वॉल ब्लॉक्स द फेसबुक साइट। आई कैन कनेक्ट विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है ना, मैं कनेक्ट नहीं कर सकती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, बट आई एम डिटरमिन्ड, सो आई बॉट अ प्रॉक्सी सर्वर, और मैं अपना अलग से प्रॉक्सी सर्वर लेकर आऊंगी और है ना मैं उसको अपने घर के गैराज में रख देती हूँ, एंड मेक श्योर दैट इट फंक्शंस प्रॉपरली, और मेक श्योर करती हूँ हर चीज़ सही चल रही है उसके अंदर। नाउ आई डोंट गो डायरेक्ट टू फेसबुक साइट। अब मैं अपनी ऑफिस में बैठी हूँ और मुझे मालूम है कि मैं ऐसे तो नहीं जा सकती फेसबुक की साइट के ऊपर, तो मैं डायरेक्ट नहीं जाती हूँ, रेदर गो थ्रू माई प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाती हूँ, एज लॉन्ग एज माई ऑफिस हैज़ नॉट ब्लॉक माई प्रॉक्सी सर्विस। कि मेरी ऑफिस में ने मेरे प्रॉक्सी सर्वर को अगर ब्लॉक किया हुआ है तो नहीं जा सकती, और अगर उन्हें पता है और उन्होंने नहीं किया हुआ है तो फिर मैं फेसबुक पे डायरेक्ट नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी अपने प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ना। दिस मेथड इज कॉल्ड बाईपासिंग द फायरवॉल और क्लाइंबिंग ओवर द ग्रेट वॉल ना। तो ये मेथड जो कहलाता है ना बाईपास कर जाना फायरवॉल को ना। और फिर ये जो इसका जो पॉइंट है ना, यूज प्रॉक्सी फॉल्सिफिकेशन। अब प्रॉक्सी को हमने समझ लिया कि वो क्या है, उसके और भी फंक्शन है, पर ये 5 मेन उसके फंक्शंस है ना। अटैक कुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय DNS इफ द प्रॉक्सी domain name has to be resolved by the client to use the proxy. This method works only against web communication. इसके भी अटैक्स होते हैं, और अब मैं पता है कि अभी तक हम DNS की ही बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो अब आता है पॉइंट नंबर 27, डिफेंसेस टू DNS पॉइजनिंग।
लिमिट जोन ट्रांसफर फ्रॉम इंटरनल डीएनएस सर्वर टू एक्सटर्नल डीएनएस सर्वर्स, है ना। लिमिट जोन जो होती है वो ट्रांसफर करती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डीएनएस सर्वर्स को ना। इसका पॉइंट नंबर दूसरा क्या है, टू रिक्वायर्स इंटरनल क्लाइंट टू रिजॉल्व ऑल डोमेन नेम थ्रू द इंटरनल डीएनएस। सब जितने भी डोमेन नेम्स है ना वो इंटरनल जो डीएनएस के अंदर है ना उनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और फिर आता है लिमिट द एक्सटर्नल डीएनएस सर्वर फ्रॉम विच इंटरनल डीएनएस सर्वर्स पुल जोन ट्रांसफर ना। उस एक्सटर्नल डीएनएस को भी उसको भी जो है उसका भी मतलब उसको भी मॉनिटर करना है, वर्ड नहीं आ रहा था जहन में। अच्छा, फिर आता है डिप्लॉय अ नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम NIDS टू वॉच फॉर एबनॉर्मल DNS ट्रैफिक ना। साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे बेस करता है। तो फिर जो है ना कोई भी अगर एबनॉर्मल DNS ट्रैफिक है ना तो उसको भी वॉच करना है। प्रॉपरली हार्डन ऑल DNS सर्वर्स एंड क्लाइंट सिस्टम्स इन योर प्राइवेट नेटवर्क ना। आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है उनमें मतलब हार्डन यानी कि सख्ती यानी सिक्योरिटी कंट्रोल से स्ट्रांग होने चाहिए। फिर आता है यूज DNSSEC, आई थिंक domain name system security extension to secure your DNS infrastructure। आपका DNS भी तो एक बिल्डिंग है ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो आपको सिक्योर करना है किसके थ्रू, डोमेन नेम सिक्योरिटी एक्सटेंशन के जरिए। फिर आता है यूज DOH जो कि है DNS ओवर HTTPS और ODOH oblivious DNS over HTTPS on all clients were supported। फिर आता है पॉइंट नंबर 28 टाइपो स्क्वाटिंग। टाइपो स्क्वाटिंग क्या होता है कि जब हम मिस टाइप कर लेते हैं कोई चीज़ को ना, is a practice employed to take advantage of when a user mistype the domain name or IP address of an intended resource। कभी हम गलत लिख देते हैं अगर हमें किसी साइट पर जाना है लेकिन उसका एड्रेस में हमारे से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो फिर हम कहीं और ही चले जाते हैं हम, और ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। फिर पॉइंट नंबर 29 आता है होलोग्राफ अटैक ना। अनदर DNS एड्रेस और हाइपरलिंक कंसर्न इज दैट ऑफ द होलोग्राफ अटैक। होलोग्राफ एक बहुत बड़ी अब टेक्नोलॉजी हो गई है और बाय इटसेल्फ होलोग्राफ को समझने में बहुत वक्त लग जाएगा, और एक ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी है जो कि आहिस्ते आहिस्ते बहुत एडवांस हो रही है। These attacks leverage similarity in character set to register phony international domain names IDNS that to the naked eye appear legitimate। ठीक है, legitimate। तो ये जो है ना क्या होता है कि ये अटैक इस तरह का होता है कि इतना हर चीज़ सिमिलर नज़र आती है कि एक नेकेड आई जो है वो इसको देखना मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर मैं कोई चीज़ को देख रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो सही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इन मैनी फॉन्ट्स, ये जो फॉन्ट्स होते हैं, some letter is Cyrillic look like Latin character। Cyrillic look जो है ना वो ये होता है कि लिखा इंग्लिश में है लेकिन हमें कितनी दफ़ा ऐसे लगता है कि लैटिन लैंग्वेज में लिखा है या फ्रेंच में लिखा हुआ होता है,
और बंदा जो है उसे सही देख नहीं पाता है और मिस्टेक कर देता है ना। तो ये होलोग्राफ अटैक है। अगर आपको होलोग्राफ अटैक के बारे में और पढ़ना है तो बहुत कुछ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर ना, ये और यूट्यूब के ऊपर भी। 30 पॉइंट है URL हाईजैकिंग ना, जो डोमेन नेम होता है ना, इसकी जो हाईजैकिंग होती है URL ना, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है। रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ डिस्प्लेइंग अ लिंक और एडवर्टाइजमेंट दैट लुक्स लाइक that of a well-known product, service or site, but when click redirects the user to an alternative location, services or product, leading to alternate or malicious location ना। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इधर उधर भेज देता है बंदे को ना। और फिर आता है पॉइंट नंबर 31, क्लिक जैकिंग इज अ मीन्स टू रीडायरेक्ट यूजर क्लिक और सिलेक्शन ऑन अ वेब पेज टू एन alternate, often malicious target instead of the intended and desired location। जैसे मैं अगर किसी साइट के ऊपर जा रही हूँ तो वो ये जो है ना क्लिक जैकिंग जो होती है ना, ये मलेशियस एक्टिविटी करती है और मुझे मेरे टारगेट पे नहीं जाने देती है, कहीं और भेज देगी। तो मैं जो है ना ये पार्ट जो है पॉइंट नंबर 31 के ऊपर स्टॉप कर देती हूँ, जो कि ये पार्ट 6 है। और फिर मैं स्टार्ट करूँगी पार्ट नंबर 7 पॉइंट नंबर 32 से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।